अगर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर अगर साइटोसिन अगर प्रेजेंट होता तो हम कहें एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का प्रोसेस ट्रांसवर्जन के प्रोसेस से डिफरेंट है। ट्रांसवर्जन के प्रोसेस में प्यूरिन या तो पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड होगा या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस्ड होगा। अब अगर मैं यहाँ प्यूरिन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर शो कर रहा हूँ तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर पायरिमिडीन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है या पायरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज द डिफरेंसेस इन द ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। जब आप इन इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हो तो वहाँ इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम ट्रांजिशन को कैसे प्रेजेंट करें और ट्रांसवर्जन को कैसे प्रेजेंट करें। देखो, रेप्लिकेशन एरर के कारण दो तरह के म्यूटेशन जो है डेवलप हुए। एक रेप्लिकेशन एरर के कारण जो म्यूटेशन डेवलप हुआ दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा डेवलप हुआ दैट इज टर्म्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन एरर के कारण पॉइंट म्यूटेशन डेवलप कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजनस बेस के फीचर्स को एनालाइज करना होगा। अब अगर मैं नाइट्रोजनस बेस के तौर पर अगर मैं एडेनिन को शो कर रहा हूँ तो एडेनिन मोस्ट कॉमनली जिस टॉटोमेरिक स्टेट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अमीनो फॉर्म। ये कॉमन फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, और अमीनो फॉर्म में अगर एडेनिन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ आप एक अमीनो ग्रुप शो करते हो। NH2 इज एन अमीनो ग्रुप जो यहाँ 6 पोजीशन पर जो कार्बन प्रेजेंट है उनके साथ अटैच्ड। बट अगर यहाँ टॉटोमेरिक शिफ्ट के प्रोसेस को शो करते हैं तो ये कॉमन फॉर्म जो स्टेबल फॉर्म है वो रेयर फॉर्म में चेंज होता है, और ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण हो रहा है। और इस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण NH2 का एक हाइड्रोजन ये मूव करके जो है ना फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ अमीनो ग्रुप का प्रेजेंस शो कर रहे हैं और यहाँ इम्यूनो ग्रुप का प्रेजेंस शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण एडेनिन का अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज होता है। अगर मैं एडेनिन की जगह ग्वानिन की बात करूँ तो ग्वानिन का जो कॉमन और स्टेबल फॉर्म है दैट इज द कीटो फॉर्म, और अगर मैं कीटो फॉर्म को शो करता हूँ तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है तो आप देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन मूव करके इस पोजीशन पर आता है तो हम कहेंगे दिस इज द टॉटोमेरिक शिफ्ट, और इस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण जो है यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डेवलप होगा। अब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इनॉल फॉर्म। तो जैसे कि आप एडेनिन के केस में एक स्टेबल और रेयर फॉर्म शो करते हो, उसी तरह से मैं ग्वानिन के केस में भी एक स्टेबल फॉर्म और दूसरा रेयर फॉर्म शो कर रहा हूँ। हाँ, ग्वानिन का स्टेबल फॉर्म कीटो फॉर्म होता है और ग्वानिन का जो रेयर फॉर्म है जो कि टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण डेवलप हो रहा है दैट इज द इनॉल फॉर्म। और ये कंडीशन सिर्फ एडेनिन और ग्वानिन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, इन सारे नाइट्रोजनस बेसेस के केस में टॉटोमेरिक शिफ्ट को शो करते हैं, और टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण कॉमन फॉर्म रेयर फॉर्म में चेंज होता है। अगर मैं एडेनिन की बात करूं तो इसका अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज होगा। अगर मैं ग्वानिन की बात करूं तो इनका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में जो है चेंज होता है। अब जब ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज हो रहा है या कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो इनका पेयरिंग पोटेंशियल जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि जब एडेनिन अपने कॉमन अमीनो फॉर्म में होता है तो इसकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग जो है थायमिन के साथ शो करते हैं। सिमिलरली अगर ग्वानिन अगर कीटो फॉर्म में जो कि कॉमन फॉर्म है तो ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है। सिमिलरली साइटोसिन और थायमिन के केस में
भी आप अमीनो और कीटो फॉर्म शो करते हो, और साइटोसिन अगर कीटो फॉर्म में है, साइटोसिन अगर अमीनो फॉर्म में है, तो वो ग्वानिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा, और थायमिन कीटो स्टेट में अगर है तो वो एडेनिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा। बट टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण जब रेयर फॉर्म डेवलप होता है, चाहे वो रेयर फॉर्म इम्यूनो फॉर्म हो या इनॉल फॉर्म हो, इनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ एडेनिन को इम्यूनो स्टेट में शो किया हूँ, तो अब ये थायमिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर रहा है, अब ये बेस पेयरिंग जो है साइटोसिन के साथ शो कर रहा है। इस तरह से अगर मैं ग्वानिन को अगर मैं इनॉल फॉर्म में कंसिडर करूँ, तो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं शो कर रहा है, बल्कि ये थायमिन के साथ पेयरिंग शो कर रहा है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फर्क है, यहाँ एडेनिन और साइटोसिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं, या ग्वानिन और थायमिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर नाइट्रोजनस बेसिस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर कॉमन से रेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नाइट्रोजनस बेस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर अमीनो से इम्यूनो या कीटो से इनॉल फॉर्म में अगर चेंज होता है, तो उनके कारण पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन डेवलप कैसे होते हैं, उनका बेसिस क्या है। अब सपोज मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक पॉइंट म्यूटेशंस को जो है कंसिडर कर रहा हूँ, और इस पॉइंट म्यूटेशन के दौरान जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है। मैं एक पॉइंट म्यूटेशन के प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पॉइंट म्यूटेशन के प्रोसेस के दौरान जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है। अब सपोज ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ मैं जीसी का कॉम्बिनेशन शो कर रहा हूँ, और ये ग्वानिन कीटो स्टेट में प्रेजेंट है। अगर ग्वानिन अगर कीटो स्टेट में है, तो वो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा, और वो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जीसी का कॉम्बिनेशन शो किया हूँ। सपोज ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर किया, तो जब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर करेगा, तो सबसे पहले इनके दोनों स्टैंड सेपरेट होंगे, ये एक स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, ये दोनों स्टैंड सेपरेट हुआ। जब ये दोनों स्टैंड सेपरेट हुआ और रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है कि ग्वानिन टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो। ये ग्वानिन जिसे मैं रेड कलर से शो किया हूँ, इट इज़ द रेयर इनॉल फॉर्म जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान डेवलप हुआ। अब अगर रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान अगर ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण इनॉल फॉर्म डेवलप हुआ है, तो इनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, बल्कि थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के प्रोसेस से यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ, वो थायमिन कंटेनिंग है, एंड दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर मान लो कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद अगर ये सेम डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर करते हैं, तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अगर शो कर रहा हूँ, तो इनके दोनों स्टैंड सेपरेट हुए। जो अपर स्टैंड है उनको मैं यहाँ शो किया हूँ, जो लोअर स्टैंड है सेपरेशन के बाद यहाँ शो किया हूँ। अब ये दोनों स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्टैंड का जो है ना फॉर्मेशन करेगा। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन अगर होगा, तो अगर यहाँ थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा वहाँ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, क्योंकि थायमिन अगर स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है तो वो एडेनिन के साथ शो करता है। तो यहाँ थायमिन के अपोजिट यहाँ एडेनिन जो है इनकॉर्पोरेट होगा। और ये मैं ग्वानिन का यहाँ जो है इनॉल स्टेट को मैं शो किया, लेकिन मैंने पहले भी मेंशन किया था ये एक ट्रांजिएंट कंडीशन है। तो ऑब्वियसली ये ग्वानिन जो इनॉल फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट था, ये वापस जो है कीटो फॉर्म में जो है चेंज हो। और अगर कीटो फॉर्म में अगर चेंज हुआ,
तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ दैट इज द साइटोसिन कंटेनिंग, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन हुई। लेकिन जब ये लोअर स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर किया तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन यहाँ कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ। तो अब ओवरऑल कंडीशन को देखो। इन द केस ऑफ द ए, यहाँ इस पोजीशन पर जीसी बेस पेयर प्रेजेंट। इन द केस ऑफ द फिगर ए, यहाँ जीसी बेस पेयर प्रेजेंट। आफ्टर द 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, अब यहाँ उसी पोजीशन पर जो है एडेनिन और थायमिन एज ए बेस पेयर के तौर पर प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस हो गया। हम कहेंगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। तो टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर कॉमन फॉर्म रेयर फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में शो किया गया, यहाँ जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से जो है रिप्लेस हो रहा है। हम कहेंगे दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, अब पॉइंट म्यूटेशन में ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से जो है रिप्लेस्ड हो गया। देखो, रेप्लिकेशन एरर के कारण मैंने मेंशन किया था कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन डेवलप होते हैं। वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में या तो नए बेस पेयर का एडिशन होगा या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर्स हैं उनके डिलीशंस होंगे। अब जैसे यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं शो कर रहा हूँ। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक बेस पेयर का एडिशन हुआ और जिस बेस पेयर का एडिशन हुआ दैट इज 80, इनका एडिशन हुआ। अब इस बेस पेयर के एडिशन के कारण इस डीएनए का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, इसलिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि अगर ये थायमिन और एडेनिन का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ ऐड हो तो उसके कारण इसके डाउन स्ट्रीम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का पूरा फ्रेम जो है चेंज हो गया। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान सिर्फ एडिशन की बात नहीं करते, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान डिलीशन भी शो कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बेस पेयर जो डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट था और वो जो है डिलीट हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन ऑफ बेस पेयर भी शो करते हैं और डिलीशन ऑफ बेस पेयर भी शो करते हैं। अब चाहे एडिशन हो या डिलीशन हो, उसके कारण डीएनए का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो रेप्लिकेशन एरर के कारण या तो पॉइंट म्यूटेशन जो है डेवलप होता है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डेवलप होता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द पॉइंट म्यूटेशन एंड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमें इस बात को चेक करना है कि चेंजेस कहाँ ज़्यादा होगा और चेंजेस कहाँ कम होगा। सपोज दिस इज ए डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज ए डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ एडेनिन और थायमिन एज ए बेस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट। दिस इज एडेनिन एंड थायमिन जो बेस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उस मैसेंजर आरएनए में मैं यहाँ कोडॉन के नेचर को शो किया। तो फर्स्ट कोडॉन, सेकेंड कोडॉन, थर्ड कोडॉन, फोर्थ कोडॉन, इस तरह से बहुत सारे कोडॉन हैं। मैं यहाँ बिगिनिंग के कुछ कोडॉन्स के नेचर को शो किया। अब सपोज पॉइंट म्यूटेशन के कारण टीए का जो कॉम्बिनेशन है वो जीसी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो गया। इस पोजीशन पे यहाँ 80% और द सेम पोजीशन पे ट्रांजिट पॉइंट म्यूटेशन के कारण अब यहाँ जो है जीसी परसेंट। अब इस चेंज के कारण अगर आप फिगर को एनालाइज करो तो सिर्फ एक कोडॉन है जो चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर AT की जगह अगर आप GC शो कर रहे हो तो इस कंडीशन में सिर्फ एक सिंगल कोडॉन जो है इस प्रोसेस के कारण चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन के नेचर जो है बिल्कुल सेम है। आप देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में जो कोडॉन का नेचर है वही सेम नेचर यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर। जिस कोडॉन में चेंजेज आप शो कर रहे हो दैट इज द सेकेंड कोडॉन। इट मीन्स पॉइंट म्यूटेशन के कारण अगर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है
तो उस कंडीशन में चेंजेज आप एक सिंगल कोडॉन में शो करते हो। जो रिमेनिंग कोडॉन है वो रिमेनिंग कोडॉन जो है जैसा ओरिजिनल केस में होता है उसी पर्टिकुलर जो है फॉर्म को जो है शो करते हैं। तो अगर इस मैसेंजर आरएनए से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो तो सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है यहाँ डिफरेंट इनकॉर्पोरेट होगा, बाकी अमीनो एसिड जो है जैसा आप इस केस में शो कर रहे हो वही सेम कंडीशन जो है ना आप यहाँ शो करोगे, सिर्फ एक अमीनो एसिड में जो है डिफरेंसेस जो है डेवलप होगा। बट जब आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हो तो सपोज करो कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्टैंडर्ड, इनके द्वारा जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उस मैसेंजर आरएनए में ये डिफरेंट जो है कोडॉन जो है ना प्रेजेंट है, ये डिफरेंट कोडॉन मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है। और इस डिफरेंट कोडॉन के नेचर पर अमीनो एसिड का इनकॉर्पोरेशन डिपेंड करेगा प्रोटीन में। अब यहाँ एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है डेवलप हुआ और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान एक बेस पेयर यहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ, ऐड हुआ। तो यहाँ जीसी एक नए बेस पेयर के तौर पर यहाँ ऐड हुआ। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप डिलीशन भी शो कर सकते हो, एडिशन भी शो कर सकते हो। यहाँ मैंने एडिशन के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ और जीसी बेस पेयर इस डीएनए के साथ जो है ऐड हो रहा है। अब इस एडिशन के बाद अगर आप मैसेंजर आरएनए में कोडॉन का नेचर को चेक करो तो फर्स्ट कोडॉन और सेकंड कोडॉन जैसा इस केस में अगर आप शो करते हो वही सेम कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट कोडॉन और सेकंड कोडॉन का नेचर चेंज नहीं हुआ, बट थर्ड कोडॉन और उसके बाद के जो कोडॉन उनके नेचर जो है चेंज हो गए। अब आप देखो यहाँ थर्ड कोडॉन का नेचर है AGC, यहाँ थर्ड कोडॉन का नेचर है GAG, यहाँ फोर्थ कोडॉन का नेचर है ACU, यहाँ फोर्थ कोडॉन का नेचर है CAC। इट मीन्स कि जिस पॉइंट पर एडिशन हुआ उस पॉइंट के बाद जितने भी जो है कोडॉन्स हैं उन सारे कोडॉन का नेचर चेंज होगा। जबकि पॉइंट म्यूटेशन के केस में सिर्फ एक कोडॉन का नेचर चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन का नेचर बिल्कुल जो है सेम रहेगा। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान चाहे वो एडिशन के कारण हो या डिलीशन के कारण हो, जहाँ भी एडिशन और डिलीशन होगा उसके डाउन स्ट्रीम सारे कोडॉन का नेचर जो है चेंज हो, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट म्यूटेशन और द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।